एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, हमें पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। अगर हम इसे थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं तो फिर ये इस तरह से ऑसिलेट करता है, जो कि होता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम क्या करेंगे, हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा और इन डेप्थ का है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी, और साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड पता करेंगे। इससे पहले हमने इन मुद्दों पे बात किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कितना होता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो इसे पता करेंगे वो किस टर्म में पता करेंगे। ये जो स्प्रिंग है, जो कि वो मीडियम है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है और जिसके कारण यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसे डिनोट करते हैं के से। सो इस स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म पे हम एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा, इसके मीन पोजीशन से इसे डिस्प्लेस किया। तो यहां पर इसका मीन पोजीशन है, तो यहां से हमने इसे थोड़ा सा कर दिया डिस्प्लेस। तो ये मीन पोजीशन से यहां से कुछ यहां तक हो गया डिस्प्लेस्ड। तो हम कहते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, और वो है x। अब देखिए, इसके कारण ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके कारण इस पे ये स्प्रिंग लगाएगा एक रिस्टोरिंग फोर्स, ये सब हमें पता है। और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। सो यहां पर होगा फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। और जब स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा तो हम कह सकते हैं यही फोर्स ये बराबर होता है नेगेटिव kx के। दैट मीन यहां पर फोर्स क्या हो गया, फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया x के, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब यहां से आगे देखिए, यहां से भी हम ये कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी कहते हैं एक मोशन को हम, जब उस मोशन में एक्सीलरेशन ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर इस पे लगा हुआ फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां पर देखिए, ये जो क्राइटेरियन है ये फुलफिल्ड हो रहा है यहां पर, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम कुछ और चीजें जानते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये बराबर होता है a इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी के। यह t क्या है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हम डिस्प्लेसमेंट पता कर रहे हैं, और यहां पर ओमेगा क्या है, यही ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। a क्या है, a है एम्पलीट्यूड। ये मान ले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से हो रहा है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचेगा, मान ले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर, तो वो है एम्पलीट्यूड। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है, इससे अगर दो बार हम डिफरेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहां से आगे हम दो बार अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड ए इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर देखिए, हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ये बराबर होगा, ये टर्म देखिए, ये तो x है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहां पर है, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड x। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो फिर हम कह सकते हैं इस ब्लॉक का अगर ये एक्सेलरेशन होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे इस पे लगा हुआ फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके साथ मास मल्टीप्लाई कर दे ब्लॉक का, तो ब्लॉक का मास ये m है मान ले, तो हम कहेंगे फोर्स जो लग रहा है इस ब्लॉक पे वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव m ओमेगा स्क्वायर्ड x के। आप अगर फोर्स के इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, ये वाला एक्सप्रेशन हमें कहां से मिला, ये हमें मिला स्प्रिंग के इलास्टिक बिहेवियर के नॉलेज से। और ये एक्सप्रेशन हमें कहां से मिला, ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमें मिला सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ये दोनों तो बराबर होंगे, ये दोनों ही एक ही फोर्स को इंडिकेट कर रहा, तो दोनों जैसे ही बराबर हो गए हम कहेंगे कि ये जो है ये इसके बराबर होगा। सो नेगेटिव m ओमेगा स्क्वायर्ड x इज इक्वल टू नेगेटिव kx। तो यहां से आप कैंसिल कर दे इस x को और इस x को, और ये नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड को। तो अब यहां से आगे हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर्ड जो है ये बराबर होगा k डिवाइडेड बाई m के, और इससे आगे हम कहेंगे कि ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m के।
तो ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, और हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। देखिए किन टर्म्स में, यहां पर देखिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट अपीयर कर रहा है और ये ब्लॉक का जो मास है वो अपीयर कर रहा है। दैट मीन ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इस सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है, एक तो यहां स्प्रिंग लगा हुआ जो कि इलास्टिक मीडियम का काम करेगा, इसका एक प्रॉपर्टी है K दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस ब्लॉक का एक प्रॉपर्टी है मास। तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो बेसिक फीचर्स है उन्हें यूज करते हुए हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बनाया। यहां पर मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि यहां जो ये स्प्रिंग होता है इसे नेग्लिजिबल मास का कंसीडर किया जाता है। इस मास के रेस्पेक्ट में स्प्रिंग का मास बहुत कम होगा, वरना ये मास जो है इस पूरे मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और इसे कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होगा। हम इतने सिंपल इक्वेशन से इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे मुद्दे पर अभी बात ना करना ही बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और चलिए टाइम पीरियड पता कर लेते हैं। इससे पहले हमने टाइम पीरियड पता किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हमने देखा था टाइम पीरियड फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो आप यहां से सिंपली ओमेगा की जगह अगर ये टर्म सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपको टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, और उसमें कौन कौन से टर्म अपीयर करेंगे, K और M। सो यहां से आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा 2 पाई इंटू 1 ओवर ओमेगा। हम ऐसे कह सकते हैं 1 ओवर ओमेगा। सो इसी ओमेगा को अगर हम यहां सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ M ओवर K, क्योंकि हमें 1 ओवर ओमेगा को यहां सब्सटीट्यूट करना है, ओमेगा को नहीं। सो ये हो गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, और ये था एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। चलिए फिर यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। मान ले कि कहा गया एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जहां पर कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये कहा गया 12.1 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, इतना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। और जो ब्लॉक इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ अटैच्ड है, उस ब्लॉक का जो मास है ये कहा गया 4.9 किलोग्राम। आपको ये पता लगाना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड जो होगा इस केस में ये बराबर होगा 2 इंटू पाई। तो चलिए पाई की जगह 22/7 मान लेते हैं, इंटू मान ले कि सवाल में कहा गया टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू अब स्क्वायर रूट ऑफ m दैट इज 4.9 किलोग्राम। सो 4.9 यूनिट भी लिख लेते हैं किलोग्राम, डिवाइडेड बाय 12.1 न्यूटन पर मीटर। सो 12.1 न्यूटन पर मीटर वाला मीटर यहां लिखते हैं। आप यहां से देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, और आप न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। यहां से आप इस पर सेकंड स्क्वायर्ड को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दें, और आप देखिए ये केजी मीटर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम मीटर मीटर, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू यहां स्क्वायर रूट के बाहर ये 7 हो गया और ये स्क्वायर रूट के बाहर 11 हो गया। यूनिट देखे सेकंड स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड होना चाहिए। अब आगे यहां से 7 और 7 कैंसिल कर देंगे हम, और ये 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22। सो हमें क्या मिला, हमें मिला ये बराबर होगा 4 सेकंड के। तो इसका टाइम पीरियड होगा 4 सेकंड का।